सना रिपीट करो सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि हम जिनके पास प्रोडक्ट अपना नहीं है वो क्या सेल करेंगे दराज पे? प्रोडक्ट हंट करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, स्टॉक अप करना पड़ेगा, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। जी, अगर लेडीज के लिए तो ये प्लस पॉइंट मैंने ये अवेलेबल किया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं मुझे, अभी मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। पहले मैं ऐसा ऑप्शन नहीं रख रहा था कि आप हमारे साथ भी पार्टनरशिप पे काम कर सकती हैं। वो इशू नहीं है, हम आपको प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करेंगे। उसके अलावा अगर आप घर बैठे रीसेलर एज अ रीसेलर भी वर्किंग कर रही हैं लेडीज, काफ़ी जो फीमेल्स हैं काफ़ी कर रही हैं ऐसे, तो हम प्रोडक्ट अवेलेबल कर देते हैं उनको। यानी कि हम अब बैग्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉस्मेटिक आ रही है, आप ज्वेलरी लेके आ सकती हैं, वॉचेस वगैरह आ रही हैं चीज़ें। तो हम सारी चीज़ें प्रोडक्ट ना, आप जो से प्रोडक्ट तक जाना चाह रही हैं वो सारी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कर देंगे। सना क्लियर है? नजफ यही बता रहे हैं कि अगर जो लोग जिनको मसला होता है कि प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएं, क्या करें, मार्केट कैसे जाएं और हम कैसे स्टार्ट करें, तो उसमें नजफ ने हमें यही रिकमेंड किया है कि वो हम नजफ के साथ भी काम कर सकते हैं। वो पूरी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे और शेयरिंग बेसिस पे भी काम करेंगे वो, तो सारी चीज़ें वो आसानी हो गई है। ठीक है जी जी, सना? इसके अलावा मैम आपको रीसेलर यानी कि एज अ रीसेलर भी आप वर्क करना चाहें तो मैं आपको सेलर्स भी, होलसेलर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो ऑल ओवर पाकिस्तान में सेलिंग कर रहे हैं, होलसेलर हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे प्रोडक्ट अगर आपसे हम लेके देंगे कस्टमर्स को, तो अगर कोई रिजेक्शन आती है या कोई प्रोडक्ट खराब है तो उसका फिर लॉस बेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट किस तरह के, मतलब किस तरह प्रॉफिट शेयर होगा, कितना परसेंटेज में? और जब पैसे जैसे आएंगे अकाउंट में तो वो किसके अकाउंट में आएंगे? हमारे अकाउंट में आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे? मतलब इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दें आप। जी, अभी आपने देखा नहीं कि मैंने अभी आपका पेज ना सामने ओपन किया हुआ है, आपको स्क्रीन शेयर शो हो रही होगी, आपके इधर वेरीफाई आईडी और बैंक आ रहा है। तो इसमें आपकी डिटेल इसमें सारी जाएगी, बैंक अकाउंट की डिटेल जाएगी, उसमें ही आपका जो जो भी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जितना भी है टोटल आपके अकाउंट में आया करेगा। आपने बाद में हमें उसका पे करना है, या जिसके साथ आप वर्किंग करती हैं आपने उनको पे करना है। और जो रिटर्न आती है, और रिटर्न वगैरह जो जिस हब से जमा करवाया जाता है, यानी कि अब मैं रावलपिंडी से वर्किंग कर रहा हूँ, मैं इस हब से वर्किंग करते हुए उधर पार्सल जमा करवाऊंगा, वो जो हमें रिटर्न आएगी वो आपके घर में आएगी, जो डिलीवरी फेल होगी वो हमें इधर रावलपिंडी में रिसीव होगी। और वो जो रिटर्न आती है वो आप दोबारा रीऑर्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर रीऑर्डर करता है तो दोबारा आप भेज सकते हैं, यानी कि लॉस नहीं होता हमें। अभी तक फिलहाल इस चीज़ में लॉस फील करना नहीं, जो है फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा उजैर, यहाँ पर एक सॉरी उजैर कह रही हूँ, नजब यहाँ पर एक सवाल आया है कि क्या ये जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा या हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट, मुझे आप ये क्लियर कर चुके थे लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि इन लोगों को भी क्लियर किया जाए। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है। दराज तो आपको कहता है कि आप स्टॉक उठाएं अपना, फिर आप सेलिंग स्टार्ट करें। यानी कि अमेजोन भी यही चीज़ है, ईबे भी यही चीज़ है, और दराज भी वही चीज़ है। यानी कि स्टॉक उठाएंगे आप, अपना स्टॉक उनको इन्वेंट्री शो करेंगे, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो है आपको मैं बता रहा हूँ न्यू सेलर्स के लिए, लेकिन जो हम पुराने सेलर ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे कि अपना स्टॉक उठाएं या इन्वेंट्री रखें अपनी। हम ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, सारे वर्किंग जो जितनी भी है हमारी टोटल ड्रॉप शिपिंग पे डिपेंड करती है। यानी कि कस्टमर जो चीज़ का ऑर्डर करेगा हमारा सिर्फ वही इन्वेस्ट होगा, उसके अलावा 1 रुपया भी हमारा इन्वेस्ट अपनी पॉकेट से नहीं होगा। यानी कि अभी कस्टमर का मैं बैग सेल कर रहा हूँ, मेरा बैग का ऑर्डर अगर आता है तो मैंने मार्केट से सिर्फ जो होलसेलर मेरी जिनसे कॉन्टैक्ट हैं मैंने उनसे सिर्फ जाके वही कस्टमर का बैग उठाना है जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है। सिर्फ वही मेरी, जिस तरह का बैग है आप एस्टिमेट लगा लें 1500 का बैग है, आपने वो इन्वेस्ट किया है, वो आपने कस्टमर को भेज दिया है। जब कस्टमर को रिसीव होगा वो बैग 1 वीक के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी उसकी, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके 1 वीक में रिटर्न भी हो जाती है प्रॉफिट के साथ। अच्छा नजब, थोड़ी सी आवाज तेज करके बोलिए, मुझे अंदाजा है कि आप बहुत धीमा बोलते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा लोगों को सुनने में मसला हो रहा है, तो थोड़ा तेज बोलिएगा। दूसरी जी, बात यहाँ ये, पे ऐसा नहीं है। एक सवाल मेरा भी यहाँ पर है कि जैसे देखिए अगर हमें हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, और जब ऑर्डर आता है तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें खरीद के फिर उनको डिलीवर करना पड़ेगी आगे, ऐसे ही है? या अगर हम आपके साथ काम करते हैं तो हम आपको बताएंगे और आप वो प्रोडक्ट लेके जो है वो ट्रांसफर कर देंगे उस एड्रेस पे जहाँ पर हाँ जाना है, वो जहाँ डिलीवरी होनी है, तो एम आई राइट?
तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, यानी कि कंफर्म नहीं कि सही। आपने मेरे साथ ही करना है, ये जी फिक्स जी। नहीं है। ये मैंने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है ना कि अगर आप करना चाहें, आपको नहीं होलसेलर कोई अवेलेबल है, आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, तो वो हम आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कर देंगे। ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप खुद भी करना चाहें, आपके होलसेलर आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, आपकी सिटी से भी कर दूंगा, यानी कि लाहौर में, फैसलाबाद में, जिस सिटी में भी है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उधर ही होलसेलर आपको प्रोवाइड कर दूं, आप वहीं से वो काम कर सकते हैं। तो ठीक है। उसके अलावा सही। आपके आपके जो जो सेकंड आपने क्वेश्चन क्या किया था मेरे माइंड से निकले। मैंने ये कहा था कि एक तो आपके साथ हो गया था, दूसरा ये कि जब हमारे पास नहीं है इन्वेंट्री, तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो फिर हम वो परचेज करके आगे उस एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे, ऐसा ही है? नहीं, आपने एड्रेस पे डिलीवर नहीं करना। वो मैं आपको ना मजीद आगे ये चीज़ बताऊंगा, सही अभी तो सही। मैं आपको ना स्टार्टिंग बता रहा हूँ, वो अभी लिस्टिंग आएगी ना, लिस्टिंग के ठीक है। बाद मैं हंटिंग का बताऊंगा, हंटिंग में इसके अलावा कुछ नहीं है इधर। यानी कि अगर आपको मैं तफसील से लेके जाऊँ तो महीनों पे भी लेके जा सकता हूँ, जैसे एक एक स्टेप को मैं मिनिमम यही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो कोर्स है बहुत लंबा भी हो सकता था, और एक कोई आपके रेमेडी में कि जो है वो पूरा क्रिएशन हमें बता दिए। अब सवालात कर लेते हैं। सायरा, अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि आप वेयर हाउस का बता रहे थे अभी एड एड्रेस में, वो मुझे दोबारा से ज़रा बता दें क्योंकि मुझे समझ नहीं है उसमें क्या करना है। हमने उसमें प्रोडक्ट्स अपनी जमा करवानी है, ये वेयर हाउस का क्या सीन है? अपने बैंक अगर हमने घर का एड्रेस डालना है तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए या क्या होना चाहिए, इसका ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें। गाइड करें कि आप वो अपने वेयर हाउस की बात करें या दराज के वेयर हाउस की बात करें। सर दोनों ही बता दें, मुझे दोनों का ही नहीं पता वेयर अब हाउस तो यानी कि। तो दराज का वेयर हाउस, तो वो दराज का ऑफिस ही कह लें, आप दराज का हब भी कहते हैं उसको। आपने जो भी आपको ऑर्डर आता है ना, आपने ऑर्डर की स्लिप निकालनी होती है, वो ऑर्डर वही फ्लायर वगैरह में पैकिंग करके आपने दराज के हब में जमा करवाना होता है पार्सल अपना। वहीं उनका वेयर हाउस होता है, आप अपना स्टॉक भी वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। स्टॉक की तरफ तो मैं ना अपने सेशन में लाना ही नहीं चाहता किसी को भी, स्टॉक वाला काम मैंने आज तक नहीं पसंद किया, ना मैं किसी को गाइड करना चाह रहा हूँ। तो आप वेयर हाउस दराज से यूज़ कर सकते हैं अपना स्टॉक रखने के लिए। सेकंड आता है आपका घर या आपका जो ऑफिस है, आप उसमें वेयर हाउस अपना बनाते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं। ये वेयर हाउस आप अपना स्टॉक दराज को शो करना जरूरी है कि आपने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, आपने अपनी इन्वेंट्री रखी हुई है, मेंटेन की हुई है, आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है। तो हम आपके स्टोर पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा वेयर हाउस ये है या एड्रेस हम आपको मेंशन कर रहे हैं। तो ये आपके ऑर्डर के, और तो इतना खास जरूरी नहीं है कि आप शॉप बनाएं या ऑफिस, आप अपने घर का मेंशन करके अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ए, ओके सर, ये क्लियर है। जी अरहम, अब आप अनम्यूट कर ले। सलामकुम सर। सर मेरे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहले ये कि हम दराज पे जो हमारा CNIC है उसमें एक से ज्यादा स्टोर बना सकते हैं या फिर खाली एक CNIC पे एक अकाउंट बन सकता है? जी, ये पहले हमें परमिशन थी दराज की जानिब से, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन जो उनके थे उनमें हमें परमिशन थी कि आप एक आईडी कार्ड से कई अकाउंट बना सकते थे। यानी कि ये मैंने पर्सनली भी बनाए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब दराज ने अपनी जो है रूल्स में चेंज कर दिए, क्योंकि दराज के जो पहले ओनर थे वो अब ना सेल कर गए दराज को। अब जो न्यू ओनर है वो अब सेलर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात भी पैदा कर रहा है, कि अब आपने एक आईडी कार्ड पे एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने दूसरा बनाने की कोशिश की तो वो तो अब ऑटोमेटिकली आपको उठाएगा नहीं ना, आईडी कार्ड आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा दराज। पहले ये वाली चीज जो सर मेरे पुराने अकाउंट बने थे, पुराने तो टोटल बंद हो गए अकाउंट, पुराने अब नहीं होने। जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये जो ज्यादातर लोग जो आज रीसेलर जो है, जो ब्रांडेड शूज वगैरह बेसिकली मैं सेल आउट करता हूँ। अब ये मैंने जब भी दराज पे डाला पॉलिसी वायोलेशन आ जाता जी, आप कोई ब्रांड नहीं यूज कर रहे थे? है। जी बिल्कुल, ये जो ब्रांडेड शूज होते हैं लोकल मार्केट में मिलते हैं। एक मिनट करो, मेरे को जरा नेट का इशू आ रहा है। अरहम, रिपीट कर दो क्वेश्चन। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा फेसबुक पे काम है, छोटा सा पेज है। जो जो ब्रांडेड शूज होते हैं वो सेल आउट करते हैं। अब ये जब मैंने दराज पे स्टार्ट किया जी था तो दराज पे पॉलिसी वायोलेशन आ गया, जो नाइक के एडिडास के शूज होते हैं
दराज इस पे पॉलिसी वायोलेशन कर रहा था, तो मैं इसको किस तरह दराज पे सेल आउट कर? बस तो आपको ना उसका आपको अपनी जो ब्रांड है रजिस्टर करानी पड़ती है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी ब्रांड की चीज़ सेल कर रहे हैं। सेकंड, आपने प्रोडक्ट की अगर ऑनलाइन दराज पे तो आपने शो किया कि या फेसबुक पे आपने किया है, क्योंकि दराज सर पे तो दराज आपका शूज वाला काम तो दराज पे आपको शूज तो प्रॉफिट दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका वो उसमें इशू बहुत ज़्यादा बन जाएगा। आपने प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में यूज़ ही गलत की है। असल में नजफ ये पहले से ही सेल आउट कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि दराज पे भी थोड़ा सा वही यही काम शुरू कर दे, तो ये इस वजह से पूछ रहे हैं हम। ये रूल जो इन्होंने बताया, मैंने वही बताया कि दराज ने ब्रांड को यूज़ करना मना कर दिया है। आप ब्रांड के या ऐसे कोई ब्रांड की कॉपी की प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उसकी परमिशन चाहिए। जो आपको परमिशन लेटर मिलता है वो आपको उधर शो करवाना पड़ता है दराज के हाथ में। अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जज़ाकल्लाह, कई बिल्कुल प्रोडक्ट क्लियर। हैं जिनमें आपको शो करवाना पड़ता है। आपको जो है उसका लेटर अथॉरिटी लेटर शो करवाना पड़ता है। और कोई प्रोडक्ट हैं जो इनमें हमें शो नहीं करवाना पड़ता। हम लोकल सेलर्स में ऐसी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते जिसमें हमें अपनी वेरिफिकेशन वगैरह सारी करनी पड़े, क्योंकि हम ना ब्रांड है ना हम लोकल सेलर एज अ ब्रांड काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी ब्रांड पहले रजिस्टर करानी पड़ेगी। ये सारी सही फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे, उसके बाद आप ब्रांड की कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उस ब्रांड की जिस ब्रांड की आप सेल करना चाह रहे हैं। सही। सना रिफत, आप अनम्यूट करें। सर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ। एक तो मुझे चेक का प्लीज दोबारा डिटेल समझा दें कि चेक हमें प्रोवाइड करना है, वो जो आप इजी पैसा कह रहे थे वो करना है, इनमें से क्या चीज प्रोवाइड करनी है? और उसका पर्पस क्या होगा? बेसिकली वो हमारी बैंक डिटेल जब ले रहे हैं तो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा या जो भी हमारे रेवेन्यू होगा वो हमारे बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? ये मुझे समझा दीजिएगा आप। ये टोटल डिटेल जो आपने इजी पैसा की देनी है, जैस कैश देती है, बैंक देती है, ये तो आप पे डिपेंड करता है जो आपके लिए इजी है। क्योंकि आप जो सी चीज़ इजी यूज़ कर सकते हैं ना वो इधर मेंशन कर दें। वो आपकी ये इजी ना इसके फील करवाने के लिए ना दराज ने आपको इजी पैसा और जैस कैश का ऑप्शन दे दिया, नहीं तो ये बैंक डिटेल ही यूज़ हो रही थी। और इसका मकसद ये होता है कि जितनी भी आप सेल करते हैं, आपके जो जो आपका एक्सपेंस आ रहे हैं और प्रॉफिट आ रहा है, टोटल आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करेगा दराज। यानी कि आपको अमाउंट शो करवाता है दराज, तो जितनी अमाउंट होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यानी कि वो ऐसा नहीं कि पर्सनल डिटेल आपकी है तो लीक वगैरह हो जाए, या ऐसा सीन कुछ नहीं होता। सिर्फ यही है कि आपके अकाउंट में आपके बैलेंस वगैरह जो मेंटेन रखने के लिए दराज की तरफ से जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो आपके बैंक में होगी या इजी पैसा या जैस कैश में होगी। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में हमें वेयर हाउस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? मतलब उनको दराज वालों को नहीं दिखाना होगा, क्योंकि अगर जैसे आपके साथ पार्टनरशिप हो रही है तो ड्रॉप शिपिंग आप वेयर हाउस तो आपके पास होगा, तो आपकी पिक्चर्स मतलब आप पिक्चर्स हमें प्रोवाइड करेंगे जो हम दराज वालों को दिखाएंगे? कैसे फिर उनको पता चलेगा कि हमारे पास वेयर हाउस है, हम ऑथेंटिक सेलर हैं? जी, फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपना वेयर हाउस शो करवाना ज़रूरी है। आप चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, होलसेलर करें या जो भी दराज माल के तौर पे आप यूज़ करते हैं ना दराज को, तो आपको अपना वेयर हाउस बनाना ज़रूरी है। और ये दराज की टीम आके आपका चेक नहीं करती, सिर्फ आपने मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपका वेयर हाउस है। उसके अलावा कोई इसका इस्तेमाल नहीं है कि आप वेयर हाउस बनाएं तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, या ऐसा सीन है। ठीक है, थैंक यू सर। और जो आप मेरे साथ कह रही हैं कि यार जैसे मेरे साथ काम करती हैं आप, तो आपको वो भी उसके लिए भी वेयर हाउस का एड्रेस देना पड़ेगा। वो मेरा वेयर हाउस नहीं यूज़ होगा, वो मैंने आपको गाइड किया इसके बारे में कि जो पार्सल आएगा ना, अगर आप अपने घर का वेयर यानी कि वेयर हाउस अपने घर का एड्रेस मेंशन करती हैं, तो जो पार्सल भेजा जाएगा ना हमारी जानिब से यहाँ से रावलपिंडी से, तो वो हम इधर जमा करवाएंगे। जो डिलीवरी फेल होती है वो तो हमें दोबारा इधर वापस ही रिसीव होगी। जो कस्टमर की तरफ से रिटर्न होती है ना प्रोडक्ट, वो आपको आपके वेयर हाउस से रिसीव होती है। वो आपको दराज का राइडर आके आपके घर दे के जाएगा, या आपका जो ऑफिस है या वेयर हाउस है वहाँ पे आपको जमा करवा के जाएगा। तो वो उसका इशू कोई नहीं होता, वो आप उसमें मैनेज हो जाता है कि आप किस कहाँ का आ रही है कहाँ का नहीं। लेकिन ये भी आपको चीज़ में गाइड कर दूँ कि आप हर किसी के साथ वर्किंग नहीं कर सकती ऑनलाइन। आप कहें कि मैंने बैठे बैठे ये बंदा मुझे मिल गया ऑनलाइन, मैं वैसे फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, या आप ये पेज ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें आपको गाइड करते हैं कि हम आपके साथ पार्टनरशिप पे वर्किंग करना स्टार्ट करें। वो आपको प्रोडक्ट आपको कंफर्म पता ही नहीं है कि क्या सेल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका स्टोर भी खराब कराएंगे। डीएक्टिवेशन आजकल बहुत ज़्यादा ड्रास कर रहा है आपका अकाउंट। वो प्रोडक्ट आपको दिखाते कुछ और हैं और भेज कुछ और रहे हैं।
तो वो आपकी क्वालिटी तो नहीं वो देखेंगे ना, मेयार देखेंगे आपका, देखेंगे चीज़ कि आपने जो भेजी है उन्होंने बस आपसे पैसे खाने हैं और चीज़ भेज देनी है। ये चीज़ का कंफर्म लाजमी करिएगा कि आप जिसके साथ काम करने लगे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम भेज रहा है, या जो जो प्रोडक्ट आपकी ऐड कर रहा है आप उससे पहले प्रूफ लें कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और प्रूफ दिखाएं कि ओरिजिनल है, सेम प्रोडक्ट है, जो उसकी इमेजेस वगैरह अपलोड की हुई है तो वो बिल्कुल सेम है ना, तो कोई इशू तो नहीं है। और उसके अलावा आप उससे वीडियो प्रूफ भी लें, अगर आप ले सकते हैं। अगर आपको डाउट है थोड़ा बहुत कि आपका कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट सेम नहीं आ रही, तो आप उससे प्रूफ जो है प्रूफ भी लेना ज़रूरी है। बिल्कुल नजफ़, इतनी अच्छी बात आपने ये बताई है कि इसी तरह से स्पैम हो जाते हैं। हम किसी के साथ भी काम शुरू कर देते हैं विदाउट रिसर्च, तो फिर हम जो है वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि स्टोर हमारे नाम से होगा और अगर बैड रिव्यूज़ आ जाते हैं तो फिर वो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब होती है। बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो नजफ़ ने गाइड की हैं हमें भी, और उम्मीद है कि आपको सना सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो आपने ये चीज़ जो स्टोर यूज़ करेंगे ना, आपका फेक चीज़ अगर आप यूज़ कर लेते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट का कोई भी इशू बनता है, इसकी परसेंटेज आपकी रेटिंग होती है अकाउंट की। चैट रिस्पॉन्स रेट होता है आपका शिप ऑन टाइम रिस्पॉन्स रेट होता है, कैंसलेशन जो रेट होता है आपका, वो अगर आपका बढ़ जाए तो आपका अकाउंट सीधा डीएक्टिवेट होता है, यानी कि उसमें सेकंड ऑप्शन आपका कुछ नहीं है। दराज आपको 1 ईयर में 3 टाइम का डीलिस्ट का ऑप्शन देता है, यानी कि वार्निंग होती है। डीलिस्ट आप एक किस्म की वार्निंग ही कह लें। 3 बार आपका अकाउंट डीएक्टिव यानी कि डिलीट किया जाएगा। अगर आप 3 बार में भी अगर आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस इम्प्रूव नहीं करते तो आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा तो अभी एक्सपीरियंस रहा है कि वो मेरे बेटे ने कोई हेडफ़ोन मँगाए थे, उसके पास सही नहीं आए। उसने 2-3 दफ़ा कॉल की, उसे बोला, उसने कहा मैं आज कर दूँगा, एक्सचेंज कल कर दूँगा। उसने एक वीडियो बना के बैड रिव्यू दे दिया, तो उसे फ़ौरन कॉल आई कि आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें, मैं आज ही आपको भेज के एक्सचेंज कर रहा हूँ, और वो उसी दिन एक्सचेंज हो गया। तो इसका ख़्याल ये रखना मैं चाहिए। आपको ये चीज़ मैं आपको बताया, तो ये एक सेल्स की तकनीक है। आजकल जो फेक सेलर बैठे हुए हैं ना, ये हमारी फील्ड में काफ़ी लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। वो दराज को बदनाम भी कर रहे हैं, कई अच्छे हैं जिनकी सर्विस से कस्टमर खुश भी हो रहा है। अब प्रोडक्ट हमने भेज दिया, हमारा ये असल में जो 2 नंबर काम कर रहे हैं ना दराज पे बैठे हुए, जिन्होंने बदनाम किया हुआ है दराज को सारा। आजकल आपने काफ़ी आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, आपको आइडिया होगा कि दराज को प्रमोट बहुत लोग कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना करें। ऑनलाइन में अगर आप चाह रहे हैं तो आपको फेक चीज़ आ जानी है, कोई पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो आपने चैट बॉक्स में आपने उनसे प्रूफ लेना होता है कि आपके प्रोडक्ट जो आप मंगवा रहे हो सेम भेज रहे हैं। उसके बाद दराज आपने जब पार्सल ओपन करना होता है, आपने वीडियो बनानी होती है। वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो प्रूफ होता है आपके पास कि आपने जो प्रोडक्ट ली है, वीडियो में आपने ओपन किया, प्रोडक्ट अंदर से सेम नहीं निकली या इशू है, तो वो क्लेम बहुत जल्दी होती है बस। और मिनिमम अगर आप ऑर्डर करते हैं ना 1000 का, तो दराज की जाने से अगर आपको प्रोडक्ट गलत आ जाती है तो वो प्रोडक्ट आपसे रिटर्न भी ली जाती है, और वो 1000 भी यानी कि आपको दे दिया जाता है। और वो प्रोडक्ट भी आपको ही दे दी जाती है, गिव अवे कर दी जाती है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर उसकी सेलर की गलती की वजह से आपको प्रोडक्ट गलत आई है, तो 1000 की रेंज तक पार्सल जो भी होगा, अगर आप रिटर्न करने जाते हैं तो पार्सल वो आपका है, दराज को देना ज़रूरी नहीं होता। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको जो है वो गलत मायनों में इस्तेमाल ना किया जाए कि आप जो फ़ुज़ूल में सेलर्स को भी तंग करें। अच्छा, यहाँ ये पर सेलर सवालात के लिए हाथ बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। जवाद खान, आप अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम सर। मैं वो 2 सवाल पूछ रहा था कि ये एड एड्रेस में हम कौन सी वाली एड्रेस डालेंगे? यार देख लें आपके लिए जो बेहतर है। आप वेयर हाउस अगर रखते हैं अपना तो आप वेयर हाउस का डाल दें। अगर आपको मैंने ये रिपीट किया 3-4 बार कि अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस का डाल दें, और अगर आपका ऑफिस भी नहीं है तो आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। जो घर आप जिसमें आप रह रहे हैं या जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं ना, उसके इर्द गिर्द जो पास है आपका एड्रेस पड़ता है, वो वाला आप एड्रेस मेंशन कर दें। लेकिन कई एड्रेस यहाँ पे शो नहीं होते, यानी कि अब कुछ एरिया हैं जिसमें दराज वर्किंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको फिर पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे करते हैं, आप उसके वेयर हाउस का एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। अब वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो मैं अपना पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने घर का एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, या मैं अपने रूम का जो मैं रावलपिंडी में अपना रेंटल कर रहा हूँ, तो वो सारा ऑफिस वगैरह जो भी है टोटल इधर का मैनेज कर रहा हूँ। ऑफिस वगैरह मैंने इसके लिए मेंशन नहीं किया हुआ, ना मैंने इसके लिए वेयर हाउस पे मेंशन किया। तो ये आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर का ही मेंशन कर दें तो बेहतर है, क्योंकि रिटर्न आपको घर में आएगी। ठीक ठीक है। है। और दूसरा सवाल ये है कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, कौन सी वेबसाइट से?
प्रोडक्ट आप वेबसाइट से नहीं लेते, प्रोडक्ट आपने मार्केट विजिट करनी है। मार्केट विजिट करेंगे आपने, प्रोडक्ट अपनी हंट करनी है, आपको जो बेहतर लगती है आपने वो प्रोडक्ट अपनी अपलोड कर देनी है। वो भी मैं अच्छा, आपको आगे मजीद बताऊंगा। हाँ ये मैं कह रही थी कि थोड़ा सा आगे का सवाल है, थोड़ा सा वेट करें, अभी अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड सवाल कर लें, क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो भी जाएंगी। जी खुर्रम, आप अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल, दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि एक तो एज अ न्यू सेलर अगर हम जाते हैं दराज पे तो क्या चांसेस हैं सक्सेस के? क्योंकि जिस भी हम फील्ड में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, वहाँ पे तो पहले बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम एज अ न्यू सेलर वहाँ कैसे सरवाइव कर सकते हैं? एक तो ये फर्स्ट बताइए तो जरा। आपको गाइड कर देता हूँ कि दराज न्यू सेलर्स को प्रमोट करता है, ओल्ड सेलर को इतना नहीं करता जितना न्यू सेलर्स को प्रमोट करता है। अगर हमारे ऑर्डर 10 आ रहे हैं तो न्यू सेलर के 15 आएंगे स्टार्टिंग में। फिर वो आप पे होता है कि आप कैसे दराज को अपना मेंटेन करते हैं, अपने अकाउंट की रेटिंग को कैसे बेस्ट रखते हैं, तो आपका वो चलता जाएगा सेलर अकाउंट, यानी कि आपका प्रमोट होता रहेगा। अगर आप उसमें रेटिंग को अपना कम करते हैं या ध्यान नहीं देते अकाउंट पे, कहते हैं कि बस कोई नहीं यार चैट रिस्पॉन्स है, मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूंगा, ये सीन करते हैं सेलर जो न्यू आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ये चैट का रिप्लाई नहीं करते। अगर आपने चैट देखते हैं, आप फ्री हैं, दराज का काम ऐसा है कि आपका सारा दिन फ्री गुजरता है, इतना खास कोई वर्किंग नहीं होती है इसमें। यानी कि डेली की वर्किंग आप 2 से 3 घंटे करेंगे तो आपका अच्छा भला जो है ना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप वो अपनी रेटिंग को मेंटेन रखें, आपका प्रमोट रहेगा अकाउंट। अगर आपने थोड़ी सी रेटिंग नीचे आने दी तो आपका जो है ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट नीचे को आ जाएगा और प्रमोशन आपकी रुक जाएगी फिर आपकी जाने से। न्यू सेलर के लिए ये प्लस पॉइंट है। जी सर शुक्रिया। सर दूसरा सवाल ये है कि मैं चूंकि वो दराज से चीज़ें मंगवाता भी हूँ, तो ज़ाहिर है उनका मेरे पास, उनके पास तो मेरा एड्रेस है, तो क्या मैं वही अपना एड्रेस इधर प्रोफाइल मेकिंग में दे सकता हूँ, अपना वही एड्रेस? जो आप मंगवाते हैं ना वो तो है ही अलग है, डिफरेंट है सारा। मैंने आपको गाइड किया कि दराज जो कस्टमर के लिए अलग चीज़ यूज़ होती है, सेलर्स के लिए अलग यूज़ होती है। जो आप सेलर्स के लिए यूज़ करेंगे ना, वो वाला आपका अकाउंट जो आईडी कार्ड आप यूज़ करेंगे वो फर्स्ट टाइम ही होगा, एड्रेस आप यूज़ करेंगे वो फर्स्ट टाइम ही होगा। आपने जितनी मर्जी वेबसाइट पे वो यूज़ किया हो, कोई इशू नहीं करता वो। जी ठीक है सर। सर मेरी प्रोडक्ट तो मज़ीद तो मैं आप जैसा गाइड करेंगे वो देखूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास लेदर वॉलेट्स और की चेन है, तो क्या ये सही प्रोडक्ट है, प्योर मैं लेदर वॉलेट? जी मैं ये आपको ना आगे मजीद गाइड कर दूंगा, अगले सेशन में मैं आपको बता दूंगा। अभी ना आप अकाउंट के क्रिएशन से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आ रहा है पूछ लें, क्योंकि जी सर अगले सेशन शुक्रिया। में आपको ऐड प्रोडक्ट भी बता दूंगा, हंटिंग का भी काफ़ी हद तक मैं आइडिया दे दूंगा, ताकि जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें हम आपको टोटल ना, मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल चैटिंग चलेगी, उसमें हम टोटल आपको दराज का मैं एक दिन में आपको गाइड कर दूंगा, आप इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे जितना कि मैंने 1 साल में सिखा हुआ है। तो अभी बहुत सिर्फ शुक्रिया। आप इस पे क्रिएशन का ये मेन चीज़ है, ये मेन स्टेप है मेरी नज़र में। सिर्फ दराज 2 स्टेप पे काम कर रहा है, सिर्फ एक अकाउंट क्रिएशन है आपकी और एक लिस्टिंग है। अगर आपने ये 2 चीज़ें सीख ली हैं तो आप प्रोफेशनल हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता दराज। शुक्रिया सर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, फैजान काफी देर से हैंड रेस किए में, फैजान, उसके बाद उमर बाजवा, उसके बाद कीजिएगा। ठीक है फैजान, आप कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जिस तरह अभी मैम ने कहा है कि ये प्रोडक्ट के बारे में आप बाद में पूछ लेना जब एड प्रोडक्ट पे आप पहुंचेंगे, तो वो मेरे पास क्वेश्चन थे, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके साथ हमने पार्टनरशिप की है तो आप उसकी जो भी प्रोडक्ट होगी तो आप उसकी हमें पिक्स भेजेंगे तो वो हम अपने लगा देंगे अपने अकाउंट पे, तो उसकी जी हमें आ फर्स्ट जाती है, ऑर्डर आ जाता है हमें, तो हम उसको ऑर्डर अब कैसे उनको हम डिलीवर करें? तो मैं कि वो आपको तो ये एक आपके चीज़ पास क्लियर कर दूँ, ये मैं आपको फर्स्ट ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आपसे कोई प्रॉफिट जनरेट करने की नीयत से, ना ही मैं आपको भी बता रहा हूँ, ना मेरा ऐसा कोई माइंड है कि मैं आपसे पार्टनरशिप करके आपसे प्रॉफिट जनरेट करूँ। मेरा भी सिर्फ मकसद ये है कि आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए, यानी कि अब मैं ये 3 डेज के सेशन में आपको टोटल वर्किंग सिखा भी दूंगा, उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट भी करवा दूंगा। तो पार्टनरशिप तो पहली बात ये सबको मैं क्लियर कर दूं, मेरे साथ किसी की पार्टनरशिप नहीं होगी, यानी कि मेरे लिए किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करूंगा ताकि आप अपनी स्टार्टिंग कर सकें, अपनी सेल स्टार्ट कर सकें। जो लोग कर सकते होंगे अपने पर्सनली लेवल पे कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, फीमेल्स के लिए मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूँ ये ज़्यादा, कि मैं उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कर दूंगा। आपके लिए तो यही एडवाइस है कि आप अपनी मार्केट विजिट करें, आप अपना एरिया में देखें, मैं आपको प्रोडक्ट गाइड कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको देखनी है और हंट कैसे करनी है, तो आप वो अपलोडिंग करें और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें। ठीक है।
जबरदस्त। जी उमर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें फॉरेन प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है, या हम तभी ही अकाउंट बनाए जब हमें प्रोडक्ट मिल जाए? अकाउंट आप जब मर्जी बना सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट है या नहीं है। अकाउंट बनाइए, एक शॉप है आपकी, आप कहीं भी परचेज, ये एक किस्म की आपकी शॉप है ना। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आपने शॉप बनाई, आपने ऑनलाइन बना ली है, तो आपका इसका ज़रूरी नहीं है। आपने अपनी शॉप बना ली, आप सामान रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है, जब मर्जी आप रखें। हाँ, दराज वाले आपको बार बार फोर्स करेंगे कि सर आपने स्टोर बना लिया, आपने प्रोडक्ट अपनी क्यों नहीं लिस्ट की, जल्दी से करें, प्रॉफिट करना है, आप सारा कुछ जनरेट करें जो भी प्रॉफिट कर सकते हैं। दराज आपको बार बार कॉल करेगा, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट रखी हो पहले तो अकाउंट बनाए, अगर नहीं है तो फिर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। ये आपकी शॉप है ऑनलाइन, आप जब मर्जी इसमें प्रोडक्ट अपनी अपलोड करें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये हम जो सारा मॉड्यूल सीख रहे हैं, ये मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए ही हम अपनी को प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं इसमें अपने नाम से? आप अपने नाम से, फिर आपको मैंने बताया कि आप ब्रांड अपनी रजिस्टर करवाएं। अपने नाम से करना चाह रहे हैं तो अभी मैं भी लोकली यूज़ करूँ, यानी कि मुझे तकरीबन 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा इसमें, और मैंने अभी तक अपनी ब्रांड नहीं रजिस्टर करवाई। मैं लोकल सेलर के एज अ लोकल सेलर ही वर्किंग कर रहा हूँ और आगे भी मजीद करता रहूँगा इस तरह। ब्रांड की तरफ मैंने ना रुझान अपना किया है, ना करने का मेरा माइंड है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट है, आप अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाएं। आपको फिर थोड़ा, यानी कि लोकल सेलर से काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाता है ब्रांड होल्डर को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। जी सहर, यू कैन अनम्यूट योर माइक। हेलो सर, ये जो आपने एरिया है, मैं एरिया के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, तो मैं और क्या एरिया मतलब लिखूंगी इसके? जी मैंने आपको वही बताया था कि कुछ एरिया में ना दराज वर्किंग नहीं करता। ऐसे ही इनमें से कुछ गाँव गाँव भी आ जाते हैं जिनमें दराज नहीं होता। आपके गाँव के पास कोई हब है दराज का या ऑफिस है जो आपने सुना हो? सर मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मैं यहाँ रहती हूँ फैसलाबाद में, गांव में। यहाँ तो कोई छोटे छोटे से। जी जी, वो मुझे गाइड करते ना किस एरिया में आप। सर मैं रतिया में हूँ, 130। ये आपको ना इधर देखना, एग्जैक्ट एड्रेस आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड आपको ना इधर देखना पड़ेगा। देखिए, आपको पहले फर्स्ट तो इधर पंजाब मेंशन हो रहा है, आपने पंजाब मेंशन किया यहाँ पे। सेकंड आपके इधर एरिया आ जाएगा, इधर आपने सर्चिंग कर लेनी है अपनी एरिया की टोटल। ये देखिए ना, आपको सिलेक्ट एरिया आ रहा है, यहाँ पे जो आपका एरिया होगा आप इधर टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर आपका इधर होता है, अगर इधर आपको शो नहीं होता, आपका बिल्कुल से आपका एरिया नहीं आ रहा, तो आपको मैंने वही गाइड किया कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे वर्किंग कर सकती हैं। एज अ फ्रीलांसर भी आप वर्किंग कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। ये जो आप चीज़ सीखेंगी ये आपके लिए आगे मजीद काम ही आएगा। आपको तरीका आना चाहिए कि आपने वर्किंग इसमें कैसे करनी है। आप ये सिर्फ एक चीज़ देख लें, अगर आपका एड्रेस नहीं भी शो होता है, वैसे मैं बेसिकली फैसलाबाद में ही वर्किंग करता रहा हूँ, तो फैसलाबाद में तो ज़्यादातर एरियाओं में दराज अवेलेबल है, यानी कि कोई ऐसा गांव वगैरह भी नहीं है जहाँ पे दराज ना हो। लेकिन अगर बिलफर्ज आपका नहीं होता तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप पे वर्किंग करनी पड़ेगी। सहर, ये मुझे तुम बाद में डिस्कस कर लेना, मुझसे व्हाट्सएप करना, तो मैं सारी चीजें तुम्हारी डिस्कस कर लूंगी नजफ से, तो फिर इंशाल्लाह ताला तुम्हारा ये इशू भी रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है सहर? ओके मैम। अच्छा ताहिर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी हमारे पास दोबारा मीटिंग एंड होने वाली है, 9 मिनट है हमारे, तो आप लोग क्वेश्चन कर लें। इसके बाद हम नजफ से पूछेंगे, अगर हमें रीज्वाइन करना होगा मीटिंग को तो हम दोबारा रीज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी ताहिर आप सवाल कर लीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एक आईपी से कितने अकाउंट बना सकते हैं, मतलब या अकाउंट बंद हो जाता है फिर नेक्स्ट अकाउंट आईपी से, या कि आईपी चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है, क्या सीन होगा? बस तो आप ये देखें कि आपने ये माइंड में रखना ही नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो। मैंने आपको पहले ही कहा है, आपने अपने अकाउंट की रेटिंग को मेंटेन रखना है, कि आपने अपनी रेटिंग को खराब होने ही देना ही नहीं है। क्योंकि आपने वन टाइम अगर अपना अकाउंट डाल दिया, अपनी अकाउंट डिटेल आपने दराज से डाल दिया, तो उससे आप अपना आगे अकाउंट दोबारा नहीं बना सकते।
फिर आपको किसी अपने रिलेटिव का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का, अगर आपका कोई जो एतमाद वाला बंदा होगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं तो कर लें। अब अपना दोबारा अकाउंट दराज से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो दराज ने एक बार डीएक्टिवेट कर दिया वो परमानेंट आपका डीएक्टिवेट है, वो आईडी कार्ड आप मतलब दराज सर से यूज़ कर सकते हैं। सिंगल बंदे के लिए एक ही अकाउंट होगा, वो एक ही अकाउंट से अपने विनिंग प्रोडक्ट उसमें डालेगा, चाहे 10 डाल ले उसमें सर आपके कोई, पास मतलब सर उसमें सर कोई ऐसा नहीं आएगा कि सर एक में मतलब कोई और कैटेगरी सेल कर रहा हूँ, दूसरी की और कर रहा हूँ, तीसरी की और कर रहा हूँ, तो इशू नहीं आएगा? कैटेगरी का इशू तो मैं आपको ना एक बार खुद से ही देख लूंगा, क्योंकि ये दराज ना पहले तो अलाउ कर रहा था कि आप डिफरेंट कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं, कि आप मोबाइल एक्सेसरी भी यूज़ कर लें, आप बैग्स भी डालें, कॉस्मेटिक भी डाल लें, आप जो डिफरेंट कैटेगरी जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो डाल लें। पर अब थोड़ा सा ना दराज ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया जहाँ तक है ना, क्योंकि मैंने अभी तक डिफरेंट कैटेगरी की साइड पे गया नहीं हूँ, मैंने ना ध्यान दिया, तो मैं आपको एक बार चेक करके ना, या मैं आपको सुबह गाइड कर दूंगा इसके बारे में कि आप डिफरेंट कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बैग से रिलेटेड अगर मैंने अभी बैग अपना यूज़ करूँ, तो आप बैग से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं उस कैटेगरी में आप बैग, हर तरह के बैग आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं अभी मोबाइल एक्सेसरी की तरफ जाऊँगा तो फिर मोबाइल की एक्सेसरी आप टोटल यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ दराज की पॉलिसी है कि आपको अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा आपको दराज यूज़ करने, प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं आपको करने देगा, ऑनलाइन सेल ही नहीं करने देगा। जहाँ तक आपने डिफरेंट कैटेगरी की बात की है वो मैं आपको सुबह गाइड कर दूंगा, एक बार मैं खुद चेक कर लूंगा, क्योंकि मैं ये अलग कैटेगरी की साइड पे गया ही नहीं। मैंने डिफरेंट अकाउंट मैनेज किए हुए हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ मैं। जी, बिल्कुल सही। और कल हमारा सेशन होगा तो उसमें दोबारा आप बता दीजिएगा ये। अच्छा, क्वेश्चन जल्दी-जल्दी कर लें। अच्छा नजफ़, इसके बाद हमने रीजॉइन करना है? मैं देख लें, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। टोटल बाकी तो क्रिएशन का अकाउंट जो है ये सिंपल है, इजी है, ये काम नहीं है सबको, सही। कुछ ऐसा नहीं क्रिएशन है जो अकाउंट जो है वो अगर कंप्लीट हो गया है। यही चीज़ है, 3 स्टेप है। चौथा सही, स्टेप है ऐड प्रोडक्ट है, ये आपने सही। लिस्टिंग करनी है। ये और 3 स्टेप्स हैं। एक इसके बाद किस चीज़ पे मूव होंगे हम? इसके बाद हम ऐड लिस्टिंग करेंगे। सही। मैं ऐड लिस्टिंग भी करवा दूंगा, जो प्रोडक्ट किसी को पता नहीं है फाइंड करनी है वो भी मैं तरीका बता दूंगा, ताकि जो अब परसों है हम वो आपको टोटल, मैं आपकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या टोटल मैं एक बार में एक सेशन दूंगा जिसमें मुकम्मल आपको गाइड कर दूंगा कि दराज क्या है और कैसे आपने सेल करना है। उस सेशन के बाद आपको किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रोफेशनली आप सब कुछ दराज के बारे में जानते होंगे। ठीक है, यानी कि ठीक आप है। दोबारा सबको कह सकते हैं, ये वैसे ख्याली ब्लॉग नहीं है कि आपने 3 दिन में यह कैसे सिखा दिया, 3 दिन में तो डेमो क्लासेस हो रही हैं। तो ये 3 दिन में मैं आपको टोटल चीज़ बताऊंगा प्रोफेशनली, जो मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको 3 दिन में ऐसे प्रोफेशनली गाइड कर दूंगा कि आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। सही। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है, पहले हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे चैट बॉक्स में आए कि कैन यू टेल हाउ टू बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब कैसे बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे ये, और उसके बाद फिर अदनान यामीन आप क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत देर से हैंड रेज किए हुए। बैंक अकाउंट की डिटेल तो मैंने अभी आपको हाँ, अभी कैसे बताया कि था आपने। वेरीफाई आईडी और बैंक का आ रहा है, इसमें सिंपल है, आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक आपने अपलोड करनी है। उसके बाद चेक है अगर आपका, तो चेक की तस्वीर बना के आपने अपलोड कर देनी है। अगर आपका इजी पैसा या जैस कैश है तो वो आपने प्रोफाइल पिक, एक मैं आपको ना लेके प्रोफाइल सुबह शो भी कर दूंगा, अभी मैंने ना रखी नहीं थी क्योंकि मुझे ये था कि आपको आइडिया हो जाएगा जैस कैश की और इजी पैसे की प्रोफाइल कौन सी होती है। तो वो आप नॉर्मल आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके वो अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपके पास चेक है उसकी भी आपने वाज या एक जो बनानी है जो आप पढ़ सकें इजीली, जो आप खुद भी पढ़ सकें, ये नहीं कि अगर आप अपलोड कर दें दराज पढ़ लेगा तो ठीक है कोई मसला नहीं है। आपने वो चीज़ अपलोड करनी है जो आप खुद भी पढ़ सकें, बिल्कुल वाजिया हो। वो चीज़ अपलोड करके बाकी बैंक डिटेल आपके नीचे है, अकाउंट में नेम आपने मेंशन करना है, वहाँ पे IBAN नंबर आपने मेंशन करना है, बैंक नेम जो सा बैंक आप यूज़ करें, अगर आप मिज़ान बैंक का जो चेक यूज़ करें आपने मिज़ान बैंक का नीचे मेंशन कर देना है, सेलेक्ट कर लेना बैंक। अगर आप इजी पैसा कर रहे हैं तो आपको मैंने इजी पैसा का गाइड किया है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है टेनोर का है और एक मुबलिंग का है, ये आप दोनों में से जैस कैश के लिए मुबलिंग यूज़ करेंगे और इजी पैसा के लिए टेनोर का यूज़ करेंगे। लास्ट पे ब्रांच नेम आ जाता है, ब्रांच नेम में आप कौन सा अगर बैंक यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने बैंक का नेम मेंशन कर देना है। अगर आप इजी पैसा जो अकाउंट है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसका टेनोर माइक्रो फाइनेंस जो भी आता है वो मेंशन कर देना है आपने, यानी कि पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इजी पैसे का आपने टाइम नोट लिख देना है। अगर मोबलिंग का यानी कि जैस कैश का यूज़ करें तो मोबलिंग मेंशन कर देंगे आप। बैंक सही। कोड आप इजी पैसा और जैस कैश का नेक्स्ट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर एक्सेल रीसेलर के हम लोग मतलब कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो क्या वो हम भी दराज में सेल कर सकते हैं?
रीसेलर में आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कंफर्म हो सेलर के आपका सारा स्टोर मैनेज कर सकेगा, क्योंकि वो आपका जो आपने रीसेलर के साथ डील तो की है, लेकिन वो आपके लिए परमानेंट तो नहीं आपका अवेलेबल होगा ना। अगर आपका ऑर्डर आता है, आपका बिल्कुल वो प्रोडक्ट कोई भी आपके भेज देता है, पार्सल डिलीवर कर देता है, और आपकी डिलीवरी फेल आती है, तो रिसीव कौन करेगा वहाँ से आपका? ठीक हो गया सर। जैसे कि अभी हमारे पास सर्विस के साथ प्रोडक्ट्स मैसेज नहीं कर वगैरह हमारे सकते। पास नहीं, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तब हम लोग उसकी पैकेजिंग वगैरह करवाते हैं, लेकिन हम लोग तब जैसे कि हम जाते हैं उधर से, क्या बोलते हैं उसको, इधर आके हम लिपर जोन पे जब हम लोग उसको डिलीवर करने जाते हैं, तो वहां पर वो लोग कहते हैं कि तब आप आपके पास मैक्सिमम 50 ऑर्डर्स होने चाहिए, तब हम आपके ऑर्डर जो है ना डिलीवर करेंगे। तो फिर हम लोग कहाँ से इतने ऑर्डर करें डन? नहीं, दराज कहता है। नो नहीं, सर, जहाँ लियोपर्ड से हम लोग लियोपर्ड की कह रही है बात। देखो, ये लोकल भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि एक दो भी डिलीवर कर देते हैं। आप लियोपर्ड पे क्यों जा रही हो? वो तो एक्सपेंसिव भी होता है। लोकल जितनी भी डिलीवरी वो है बहुत सारी हैं। अब आगे नजफ बताएंगे। तो मैं आप आपको जहाँ नहीं पर भी चले जाए तो एकदम वहां से पर वो लोग ये लाजमी कहते हैं। अकाउंट तब हम जी लोग वहां पर जनाब, क्रिएट करवाने जाते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि आपके पास 50 ऑर्डर्स होने चाहिए या 20, उनके पास कोई क्राइटेरिया होता है उनका। एक मिनट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही नजफ हमें सही से। जी जी, सिर्फ एक मिनट में वही चेक करूँ। अच्छा, अब आ गई, अब आ गई। ठीक है, आप बोले। फर्स्ट तो मैं आपको गाइड कर दूं कि आप लेपर्ड की तरफ जा ही क्यों रही हैं, क्योंकि अगर आपने द्रास से वर्किंग करनी है तो लेपर्ड का तो आपका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है द्रास के साथ लेपर्ड। अगर आपका द्रास का हब नहीं हो तो आप टीसीएस या लेपर्ड या काल कुरियर यूज कर सकती हैं। ये तो आपको मुझे द्रास का तो नहीं प्रोवाइड कर रहा ना ऑप्शन, लेपर्ड या ये टीसीएस है, ये आपके ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो वो मैनेज करता है। अब देखिए, मैं वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास तो ज़्यादा होते हैं, तो वो हमने उधर जमा करवाने हैं। वेबसाइट होल्डर जो होते हैं, या आपने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, अपने इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया हुआ है, अपने ऐड रन कर रहे हैं, आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, लाइव आप उसकी वीडियो या प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो आपको लेंगे। जरिए बात है, उनकी कुरियर सर्विस है, वो एक एक पार्सल आपका डिलीवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप टीसीएस के जैसे यूज़ करते हैं कि एक पार्सल डिलीवर कर दिया, उसमें आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा बन जाएगा। इतना पार्सल नहीं होगा जितने का आपका एक्सपेंस एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि आप यूज़ करिए $1 अगर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप टीसीएस करती हैं तो आपका एक्सपेंस तो देखिए ना, 20 या ऐसे समथिंग कुछ उनका ना कमीशन भी आता है, और उसके बाद आपके 250 चार्जेस भी आए हैं प्रोडक्ट के, तो वो आपका पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप दराज के मामले में आप लेपर्ड या काल कुरियर या टीसीएस यूज़ नहीं कर सकती। दराज पे आप दराज की ही सर्विस यूज़ करेंगी, वो आपको प्लस पॉइंट है। एक तो आपको आपके बजट में पड़ेगा, क्योंकि 199 डिलीवरी चार्जेस वो भी कस्टमर ने पे करने हैं, आपने नहीं करने। तो दराज से हटके वो आप करती हैं तो वो आपको मैं वो लहदा गाइड कर दूंगा। अगर आप वेबसाइट के लेवल पे करती हैं या अपना पेज वगैरह ज़्यादा अच्छी तरह रन करती हैं, तो वो अब मैं आपको लहदा गाइड कर दूंगा इस सेशन के बाद दराज से हटके। जी जी। तो सर फिर क्योंकि हम लोग ये दराज अगर पैकेजिंग वगैरह वो फिर वो दराज खुद ही करेगा, हम लोग फिर प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में या वो हब में जाके पहुंचाएंगे? जी, आपने जब प्रोडक्ट बाय कर लिए ना, तो आप कल ने आप मार्केट जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आपने प्रोडक्ट बाय करके ले आनी है। आप दराज का आपको पहले तो खुद खा के आपने दराज के ही फ्लेयर यूज़ करने हैं दराज के डिलीवरी के लिए। लेकिन अब दराज ने अलाउ कर दिया, आपको परमिशन दे दिया कि आप कोई भी फ्लेयर यूज़ कर सकते हैं बाहर से लेके। पर उसमें खास उन्होंने मेंशन किया कि आप किसी का ब्रांड नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि अब ये क्या कपड़ों की ब्रांड आ गई है, ये लोग वो यूज़ करने लग पड़े थे, आपकी ड्रेस पे सेल कर रहे थे तो उसके ब्रांड की यूज़ कर लिया। डिफरेंट ब्रांड के आपने फ्लेयर नहीं यूज़ करने। अगर आपने यूज़ करना है तो आपका फ्लेयर आपके ही ब्रांड नेम से हो, या आपकी शॉप के नाम से हो, या फ्लेयर बिल्कुल प्लेन हो, कहीं उस पर प्रिंटिंग ना हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं फ्लेयर। पर जो है रिकमेंड करते हैं ना, दराज ने एक ही फ्लेयर यहाँ पे गेम के लिए के साथ। अब दराज पहले फ्लेयर दे रहा था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, आप लोकल जो थे सेलर वो बाहर से फ्लैट लेना शुरू हो गए थे, लेकिन अब दराज ने कर दिया है अपना जो है ना मिनिमम बजट में ले आया फ्लैट। बाहर से आप ले रहे हैं फ्लैट आपको महंगे पड़ रहे हैं, दराज से आप ले रहे हैं वो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो आप ज़्यादा दराज के फ्लैट यूज़ करें, और आपको दराज के ऑफिस से ही वो फ्लैट मिल जाएंगे। जो पैकिंग मटेरियल है ना, आपको कोई उसका बॉक्स नहीं लेना पड़ना, ना आपको उसका कोई और चीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। आपने तो उनके जाके ऑफिस से फ्लैट ऑर्डर करने और फ्लैट ही पैकेट ले आने। और एक फ्लैट के बैग में 50 बैग होते हैं, तो वो आपका फ्लेयर जी जी। आपके वो अच्छा खुले न्यू सेलर से तो अच्छा खुला चल जाता है।
और सर जो दराज के प्रोडक्ट्स हम लोग उस पे डालते हैं तो क्या वो हम लोग फेसबुक के थ्रू भी हम लोग उसको सेल कर सकते हैं, जी रिपीट मतलब करिएगा, एड्स वगैरह रन करके? रिपीट करिएगा। जैसे कि हम लोग जैसे दराज में हम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते हैं तो क्या वो हम लोग फेसबुक जी के थ्रू भी हम लोग ऐड रन करके उसको सेल कर सकते हैं? मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि दराज आपसे कमीशन लेता है। ये शायद मैं आपको ना मैं आगे भी जाके ना गाइड करना था सारा। दराज आपसे हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट कमीशन लेता है। आप जब वो कमीशन पे कर रहे हैं, आप अपना बजट रख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट अपना जो आप रख रहे हैं, मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन वो आप 200 का रख रहे हैं। आप वो फेसबुक जो ऐड रन करेंगे ना, ऐड का आपका फिक्स नहीं होता रेट कि आपका कितने का रन होगा। कई ऐड होते हैं आपके पर डे के 300 कॉस्ट करती है, कई ऐड आपके 200 भी कर लेते हैं, कई ऐड आपके 50 रुपीज़ भी कर लेता है। कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वो 300 ऐड की कॉस्ट आ रही है और आपने वो प्रोडक्ट दराज के प्रोडक्ट को प्रमोट किया उधर से, तो आपको तो बचेगा क्या? अगर आपको 200 रुपये पहले प्रॉफिट बच रहा है, तो 300 रुपये आप ऐड का दे रहे हैं, तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं। ऐड आप दराज को प्रमोट ना करें। अगर आपका अपना पर्सनल पेज है तो आप ऐड के थ्रू अपने पर्सनल पेज को प्रमोट करें, ना कि दराज को। ठीक है नजर, बिल्कुल सवाल का जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि अभी मैं लोग को यही गाइड कर रही थी कि अगर हम सोशल मीडिया से दराज को प्रमोट करें तो कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब डिटेक्शन हो ही रही है तो हम ऐड लगा के भी क्यों। हाँ, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे जाके फेसबुक के जो है वो लोगों को दराज पे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ऐड ना लगाएं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है कि टैक्स कितनी डिडक्शन होती है, यानी कि कितना कमीशन काटता है ये दराज, मतलब कितनी परसेंट लेता है, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जी आप ऐसा करें, ये ज़रा अलाउ करिएगा स्क्रीन शेयरिंग, मैं उनका सीधे दिखा अच्छा, देता हूँ। मैं इधर स्क्रीन लिख शेयर अलाउ करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले मैंने कर दी। असल में दराज आपको एक पूरी लिस्ट देता है आपकी कमीशन की, हर प्रोडक्ट की अलग जो उसकी कमीशन की लिस्ट आपने इधर प्रोवाइड की हुई है दराज से। तो ये देखें, आपकी प्रोफाइल में जाके ना आपको शो हो जाएगा वहाँ पे, जो आप अकाउंट बनाएंगे ना तो आपको तो शो होगा हर प्रोडक्ट का अलग कमीशन आ रहा है। ये पूरी कमीशन लिस्ट है इसकी। आपकी जिस कैटेगरी में सेल करेंगे, फैशन आ रहा है, बैग का आ रहा है, ये फैशन में आ रहा है, 60% जो है ना वो कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। यानी कि मैं आप ले लें, मैं ड्रेस का कुछ ऐसा काम किया तो मैं उसका आपको एक्सपीरियंस ना थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ये बस मैंने ना, आप लगा लें मार्केट में जो रीसेलर आप में से कोई शायद काम कर रहा हो, तो मार्केट में आपको होलसेल रेट पे 1300 से 1400 का सूट मिल जाता है, जो मार्केट में आपका 2200 से 3000 तक सेल हो जाता है इजीली। तो वो मैंने लेना शुरू किया था, तकरीबन एक माह यूज़ किया होगा। तो दराज में मैंने 1400 का सूट लिया है। अब मैंने उसकी एड लगा दी है 2200 की। तो जब मैं सेल कर रहा हूँ, दराज मेरे से 400 रुपये तो कमीशन कट कर रहा था। यानी कि परसेंटेज आप देखिए ना, 16% है। अब आप इसमें आते हैं, अगर आप ऐड प्रमोट कर देते हैं, अब ये आपका ऐड का क्वेश्चन था, मैं आपको वही इसमें साथ ही लिख के गाइड कर देता हूँ। जब आपने ऐड लगा दी है, आपके बीच में कमीशन जब 300 रुपये या 400 रुपये आपका दराज से कमीशन कट कर लिया, तो आप ऐड कैसे रन करेंगे? आपके पास तो पीछे बजट ही नहीं बचेगा, आपने लॉस में जाना है, आपने कोई आपका कुछ प्रॉफिट आएगा ही नहीं। आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको फायदा तो कुछ होना ही नहीं है। और सेकंड, ये लिस्ट आपकी टोटल आएगी प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट दराज ने बैन कर दिए हैं, अब आप वो सेल नहीं कर सकते। जैसे कि अब ये देखिए कैटेगरी इन्होंने कटिंग की हुई है, ये टोटल कैटेगरी है। आप जो भी देखना चाहें, जो भी सेल करना चाहें, आपको सारों का टोटल कमीशन शो हो जाएगा। और कुछ पूछना था इसके बारे में? ठीक है, क्लियर हो गया। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो भाई, बहुत देर हो गई, आज 1.5 घंटा हो गया हमें। सर जी ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। क्या था, मेरे जहन से निकल गया। चलिए आप कर जी लें, किसी और ने करना तो हाँ, बाद इग्नोर। में पूछ लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा। जी सहर, अगर सवाल है तो प्लीज जल्दी करें, बहुत देर हो गई आज अभी मीटिंग में। सबके सवालात हो गए हैं? हाँ जी, ये क्वेश्चन ये था कि स्टार्टिंग में मैंने सुना कि अकाउंट बनाते हैं आप, तो अपने जो उनसे प्राइस होते हैं वो कम ही रखने होते हैं। कई दफा तो ये है कि बंदा अपने पास से ना पल्ले से भी डाल के जो है ना चीजें को निकालता है, ताकि वो दराज पे स्टोर की जो रेटिंग है ना अप हो जाए। ऐसा कोई है सीन इसमें?
तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने ये जो पहले क्वेश्चन किया था कि आपने अपनी एड प्रमोट करनी है, सब कुछ करना है। आप अपनी एड प्रमोट करने के बजाय ना, फेसबुक एड प्रमोट करने के बजाय आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा लॉस दे दें, कोई मसला नहीं है। आप अपना अकाउंट प्रोडक्ट मिनिमम बजट में अपना यूज़ करें, प्रोडक्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड करें। जब आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, आपका प्रमोट हो जाता है अकाउंट, आपके ऑर्डर ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, आप आस्ता आस्ता अपने रेट को बढ़ाई जाएँ। जो भी प्रोडक्ट आपने रखी है, हाँ, ये चीज़ देखिए है कि आप बिल्कुल ही ऐसा ना कर दें कि आपकी चीज़ आ रही है 500 की, तो आप उसको 5 रुपए में सेल करना शुरू कर दें कि नहीं भाई, थोड़ा-सा लॉस तो होना चाहिए। तो नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है सीन, ऐसे नहीं, कुछ के ऐसे हैं जिनको गाइड किया है ऐसा तो ना, मेरे सामने भी इधर जो सेलर्स है ना लोकल, वो ऐसा काम कर रहे हैं। यानी कि अपने आप को बिल्कुल नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना, आपने रेट करना है। तो अगर बाहर मार्केट में सेल हो रही है चीज़ 25 रुपए में, एक मैं आपको छोटी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये $1 के अंदर-अंदर जो प्रोडक्ट आ जाती है, तो अगर 25 रुपए में सेल हो रही है, जी तो आप ये कोशिश करें आप उसको 20 रुपए में सेल कर लें। क्योंकि आप जो एड रन करेंगे ना आप फेसबुक की, उसमें देखिए आपको 300 का, मैंने आपको बताया, सीधा-सीधा आपका नुकसान है। आपकी प्रोडक्ट अब 20 रुपए की है, 25 रुपए की है, फिर 5000 की है। आपको वो 300-400 रुपया फिक्स लगना ही लगना है। वही चीज़ आप अपने 300 की बजाय 5-5 रुपए का नुकसान करवा के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो आपको फेसबुक ऐड की ज़रूरत ही नहीं है। और ये प्रमोशन भी आपकी इस चीज़ से बड़ी बेस्ट होती है। आपने बहुत अच्छा ये काम अगर आप कर रहे हैं, या आपको किसी ने गाइड किया, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। ये आप चीज़ करेंगे तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो सकता जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा ना अपना प्राइस को कम करिएगा, कि आप बिल्कुल ही नुकसान में जाने लग हाँ जाएँ। जी, मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ही बंदा कर लेता है। क्योंकि ज़ीरो बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर ज़ीरो बजट में आके भी आप अपने हाँ आप को वो नुकसान तो करवाना शुरू कर दें, तो फिर तो आप ये बजट आप जितना मर्ज़ी हाई कर लें, अपना आपकी आप पे डिपेंड करता है। सही बात है, बाकी दराज़ तो सही आपको बात। वैसे भी प्रमोट करता है, वो इश्यू नहीं होगा आपका। अगर आपने एड्स लगा दी हैं, आपने परचेज़ सेल्स शुरू कर दी है, तो दराज़ आपको स्टार्टिंग में प्रमोट करेगा ही करेगा। फिक्स है ये, न्यू सेलर्स को प्रमोट कर रहा है दराज़। आपको रेट अपने ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके मुकाबले में वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है ज़्यादा है, और आपके पास प्रोडक्ट ही वही है, तो आप प्रमोट करने के लिए काम कर सकते हैं। ऐवें ही फ़िज़ूल में आपने कहना है कि मैंने स्टार्ट करो, न्यू अकाउंट है तो प्रमोट करने के लिए ऐसे काम कर लूँ कि रेट कम रख लूँ, तो ऐसा ना करिएगा। वो आपके लिए नुकसान है। तो ठीक है। ऐसे ही है अक्सर कोई। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सेकंड ऑप्शन ये भी है ना कि आप अपनी एड रन करें, जो आपने द्रास की है, मैं फेसबुक एड की नहीं बात कर रहा, द्रास से आप लिस्टिंग करें, अपलोड करें। फेक ऑर्डर्स आप दे सकते हैं, अपने फेक ऑर्डर आप खुद ले सकते हैं। यानी कि आप अपने फ्रेंड को कह दें, कोई किसी दूसरी सिटी में है या किसी दूसरे एरिया में है, उसको कहें भाई मेरे स्टोर से ऑर्डर करें, हम फेक ऑर्डर करें। आपको उसमें बड़ी हद से कोई नुकसान तो वैसे नहीं होगा, डिलीवरी चार्जेस ही आपको पे करनी पड़ेंगी सिर्फ। तो वो करेंगे, आप अपने आप को रेटिंग दें, 5 स्टार रेटिंग दें, वो ऐड से भी बेस्ट ज़्यादा आपका ना वो चलेगा काम। यानी कि ऑर्डर्स आने आपके शुरू हो जाएँगे। ठीक है। अच्छा फैज़ान, सही ये है सर, हमारा ये अभी आपने जी, जी, अदनान जी बोलें। सर, ये अभी बताना है ना, ये अभी आपने बताना है, अभी मेरे ख्याल से लर्निंग वगैरह का भी बाकी 2 दिनों में उसमें ये चीजें वो क्योंकि बाकी जरा क्लियर मैं कर दें। आज भी काफ़ी कुछ गाइड कर देना था। आज तो फर्स्ट था, तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि मैं आपको क्या-क्या बताऊँ, क्योंकि टाइम थोड़ा था और उसमें सब कुछ गाइड करना था। मैं खुद थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या बताऊँ आपको पहले ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह मैं कल आपको काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड कर दूँगा इन चीज़ों में। मैं दराज़ का टोटल मैं आपको कल गाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह। जी फैज़ान, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम लेंगे फैज़ान से। इसके बाद हम मीटिंग एंड कर देंगे, हमें बहुत देर हो गई है। जी फैज़ान। फैज़ान, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। मैंने मैंने वो पूछना था कि ब्रांच कोड हम अपना कैसे पता करें। आपका ईज़ी पैसा या जैज़ है? मेरा इजी पैसा। ईज़ी पैसा का आपका नेट से मिल जाएगा। वो जो नेट से आपको मिलेगा वो हर एरिया का सेम ही होता है। क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान में एक ही ब्रांच कोड जा रहा है ईज़ी पैसा का। तो अगर आपको मिल जाता है ईज़िली तो बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको गाइड कर दूँगा उसका भी। मुझे खुद वो नेट से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाए हुए काफ़ी देर हो गई है, हफ़्ता हो गया मैंने अकाउंट नहीं क्रिएट किया। तो मैं आपको नॉर्मल ये चीज़ बता दूँगा कि क्या कोड है क्या नहीं, वो मैं सुबह एक बार आपको देख के ना खुद ही, तो वो आपको मैं कन्फर्म कर दूँगा अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो। चलें ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं वो